Bhagavad Gita, chapter 2, part 7, text 54. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? Text 55. The Supreme Personality of Godhead said, O Parth, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. Text 56. One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries or elated when there is happiness and who is free from attachment, fear and anger is called sage of steady mind. Text 57. In the material world, who one is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it firmly fixed in perfect knowledge. Text 58. One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draw its limbs within the shell, it firmly fixed in perfect consciousness. Text 59. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste of sense object remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Text 60. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. बस 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 ठीक है, बस काफ़ी हो गए। तो इसमें ना ये जो बोल रहे हैं, ये जो 54th श्लोक है, उसमें अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थित बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? मतलब बॉडी लैंग्वेज एक कुछ इंसान की पूछ रहे हैं ये, जो अर्जुन जो पूछ रहा है ना, वो कह रहे हैं कि जैसे जो जिसका माइंड, जो स्टेबिलिटी जिसके माइंड में पूरी तरह से रहती है, तो वो समाधि मतलब उस अवस्था को कहा जाता है कि जैसे आपकी कॉन्शियसनेस के लेवल पर जब आप कर्म करने लगते हैं ना, जो स्टार्टिंग हमने इसी से कर रहे हैं ना, कि कॉन्शियस लेवल पर जब आप के एक्ट होने लग जाते हैं, तो वो समाधि वाली अवस्था हो जाती है ना, क्योंकि हम बॉडी को कंप्यूटर की तरह ही यूज़ करते हैं ना। अब जब कंप्यूटर के में जब मन आ जाता है, मन हमारा आ जाता है ना कि ये मेरा है, ये मेरे मदर हैं, ये मेरे फादर हैं, ऐसे करके मेरा अपना आ जाता है ना, ये मेरा भाई है, ये दूसरे का भाई है, ये किसी का खिलौना मैंने ले लिया, ऐसे करके जो ये वाले हमारे अंदर आ जाते हैं, तो ये समाधि वाली नहीं होती, हम उसके साथ में अटैच हो गए, हम मटेरियल के साथ में अटैच हो गए। तो वो अवस्था जो होता है, उससे क्या होता है, हमारा माइंड जो है उसमें नहीं रहता, बार बार हम परेशान होते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं समाधि में, जो समाधि या ट्रांसेंडेंस जो बोला ना, तो उसमें जो इंग्लिश में बोला है, तो उसको ये बोला जाता है कि आप मटेरियल को मटेरियल जान लिया जिसको आपने, तो वो कह रहे हैं कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, सब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे होती है। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है आपकी चेंज हो जाती है ना, आप पैर पटक पटक के चलते हो, गुस्से में बात नहीं करते किसी से भी, तो ये चीज़ें पता चलती है ना, तो ये बॉडी लैंग्वेज होती है। हमारे को आप किसी को नहीं भी बताओगे ना कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका पता चल जाएगा दूसरे इंसान को, ये मतलब है इसका। हम्म तो ये पूछ रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज से जैसे जो पता चल जाता है ना, एक इंसान पहचान लेता है ना दूसरा कि इसका जो मन है अभी इस समय गड़बड़ है, ये चीज़ पता चल जाती है। अब उसमें ना भगवान कहते हैं उसको कि जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में, आत्मा मतलब आत्मा आप कह लीजिए या कॉन्शियसनेस कह लीजिए, एक ही बात है। तो वो कह रहे हैं वो उसका माइंड ना स्टडी हो जाता है। स्टडी माइंड होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारे अंदर स्टडीनेस नहीं आती ना, तो हमारे एक्शन में ना बार बार ना कभी चेंजेस आते रहते हैं। तो एक्शन जो करना है वो कॉन्शियस लेवल पर जब आप करने नहीं शुरू करेंगे ना, तो जैसे आप डिज़ायर से आप डोमिनेट हो रहे हैं, डिज़ायर आपको जो है ज़्यादा वो कर रही हैं। जैसे कल आपने डिस्कस करा था ना कि आपके पास पैसे नहीं है और आप घूमने जाते हैं, तो वो भी तो चीज़ गलत है ना। तो उसमें ये है कि आपका जो एक्शन जो आ रहा है, घूमने का जो मन है ज़्यादा डोमिनेट कर गया, और उसके कारण जो है आप प्रॉब्लम में फंस गए, क्योंकि जितना एंजॉय आपने जाकर नहीं किया, लेकिन 6 महीने उसकी मजदूरी करने में, उतारने में जो करा ना मेहनत, तो वो सुख का जो 10 मिनट थे, 15 मिनट थे, या फिर 2 दिन थे, तो वो आपके लिए कहीं ज़्यादा भारी है ना, क्योंकि 6 महीने 8 महीने आपने मेहनत करी उसके लिए।
उसके कर्ज को उतारने के लिए। समझ गए? तो ऐसे ही ये सारी वर्ल्डली डिज़ायर्स इस तरीके से होती हैं जो हमें इस तरीके से परेशान करती हैं। तो अब उसमें एक तो होता है ना एन्जॉयमेंट वाला रहता है कि मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे मेरे पास अभी आपके पास में बॉडी अच्छी है, जैसे सपोज़ करो आप खेलने जाते हो तो वो तो सब ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी गड़बड़ है, बीमार हो और आप उसमें खेलने चले जाते हो, तो खेलने चले गए तो उसमें क्या होगा आपको आके फिर ज़्यादा बीमार हो जाओगे। ज़्यादा बीमार हो जाओगे ना फिर उसमें, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका जो जो डिज़ायर जो 10 मिनट की थी, वो या आधा घंटा खेलने की थी, तो वो आपकी गड़बड़ कर गई, बॉडी को ज़्यादा परेशान कर गई। अब उसकी वजह से आपको 4 दिन बैठना पड़ रहा है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम का भी होता है, एग्ज़ाम में आपने मन को अपने कंट्रोल नहीं करा और फिर उसमें नंबर कम आए या फिर फेल ही हो गए कोई सब्जेक्ट में, तो फिर उसमें क्या होता है पूरा साल आपको फिर वही मेहनत दोबारा करनी पड़ी। तो बेटर है, तो ये चीज़ ना मतलब ये होता है कि जैसे जीवन है तो हमारा हम सुलझे हुए जिएँ। कॉन्शियस लेवल पर जब हम जीते हैं, मन को अपने उसमें करके करते हैं ना, कंट्रोल में नहीं करना मन को समझा देना है, मन को टीच करना है। एक्चुअली ना बार बार ना जैसे गीता होती है ना, तो इसमें ना बार बार कंट्रोल करने की ना गीता कभी भी नहीं कहती कि कंट्रोल करो आप मन को, वो कहते हैं मन को गाइड कर दो ना, टीच कर दो उसे। अब जैसे आपने ये सुन लोगे, जैसे आप गीता पढ़ रहे हो कर रहे हो, तो आपका मन आपको मन को रोकना नहीं पड़ेगा ना, आपको मन को एजुकेट कर दिया आपने, तो मन भागेगा ही नहीं अपने आप कि तू बार बार देख जा रहा है, फिर तू परेशान होएगा, क्योंकि परेशानी भी तो मन को ही आती है ना, आत्मा तो कॉन्शियस को तो कोई परेशानी नहीं आती, कॉन्शियस को तो कोई परेशानी नहीं आती ना, मन को आती है ना, माइंड को आती है हमें परेशानी। जो कॉन्शियसनेस है ना वो स्काई है, हमारी स्काई स्काई होता है ना, जैसे जो क्लाउड होता है वो क्लाउड होता है मन। अब क्लाउड कितना भी भयंकर हो गया, लेकिन वो स्काई को थोड़ी ना टच कर पाता है। वो क्लाउड ही आपस में जो है वो कहीं बरस के खत्म हो जाता है, कहीं जो है वो दूर दूर जाके खत्म हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है ना क्लाउड के साथ। तो हाँ, मन है, क्लाउड है, और मैं क्या हूँ, रियल आई क्या है, रियल स्काई वो स्काई है। तो स्काई में तो कोई चीज टच नहीं करती ना, तो वो नहीं। स्काई हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो अब उसमें जो क्लाउड जो मन का आया है, तो उसको क्लाउड को ये चीज टीच कर दी जाए कि तू अभी तेरा ये यहाँ पर जो है इतना भावुक होना ठीक नहीं है, गेम वेम को लेके अभी तू पढ़ ले, पहले पढ़ाई कर ले, एक तरफ करके खत्म कर, फिर उसके बाद खेलना ही खेलना बचा हुआ है, कुछ मैटर नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मैंने एक जो एग्जाम है जल्दी क्लियर कर लिए। वैसे हमारी तो इंडिया में ना अलाउड नहीं है, नहीं तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना बाहर की कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे 10th में ही वो डॉक्टर्स भी बन जाएंगे, 10th क्लास में ही। यहाँ तो अलाउड नहीं करती ना, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर में जो ब्रेन होता है, यदि किसी का ऐसा वाला है कि वो जल्दी पढ़ सकता है, एक एक उसमें 6 महीने में यदि वो 2 किताबों का 2 उसका पढ़ाई कर सकता है, तो करने देते हैं वहाँ। तो यदि ऐसा वाला है तो इंटेलिजेंस के बेस पर जैसे आप जो है अपग्रेड होते हैं। अब इसमें सब बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता ना, सब जगह सबका माइंड एक जैसा नहीं चलता, सब अलग अलग है। तो ऐसा जो चलता है, तो स्थित प्रज्ञा उसको कहा जाता है जो पूरी तरह से कॉन्शियस होकर जो डिसीजन लेता है। अब दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन के उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में निष्क्रिय। सुख मतलब जैसे खेलने को मिल गया तो भी कोई मैटर नहीं है, और जो नहीं खेलने को मिला तो भी मैटर नहीं है, क्योंकि उसको अब माइंड को उसको कैसे एडजस्ट करना है ये चीज आ गई। हर सिचुएशन में वो माइंड को करके वो दुखी सुखी में नहीं पड़ता है। माइंड कितना भी उसको डोमिनेट कर रहा हो, लेकिन वो फिर भी माइंड को कर ही लेता है। जैसे अंकुश लगाना होता है ना, तो वो कर ही लेता है। तो वो कह रहे हैं राग भय क्रोध और जो सब चीजें होती हैं, ये सब चीजों को भी आप जो है खत्म कर लेते हो, तो स्थित बुद्धि स्टेडी माइंड हो जाता है उसका। अच्छा। और वो ये कह रहे हैं स्नेह रहित हुआ, शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर, अब मैं 57 पढ़ रही हूँ, ना प्रसन्न होता और ना द्वेष करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब जैसे किसी बच्चे ने तुम्हारे साथ, मैं मतलब तुम्हारे इसलिए उदाहरण ये वाला दे रही हूँ क्योंकि तुम अभी बच्चे हो ना, अभी तुम्हारे लाइफ में जो एक परिवार के जो झंझट आता है ना वो नहीं आए। जैसे अभी हमारी लाइफ में तो ये होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, अभी तो आप एज अ चाइल्ड की तरह से रहते हो ना। अब लेकिन जैसे आपका शादी हो जाती है, वो हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, एक वाइफ के साथ में अलग होती है, बच्चे के साथ में एक अलग रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ में एक अलग रिलेशनशिप होती है। तो इसमें ये जो जाल होता है एक तरीके से ना, ये इसमें फंस जाता है इंसान, तो उसमें ना भूल जाता है वो बार बार। तो उसमें ना हर चीज़ को जो है ना वो अपने उस पर लेता है, माइंड पर ले लेता है कि किसी ने खराब बोल दिया, उसके काम को ही बोल दिया, सपोज करो, तो काम को बोल दिया तो कुछ मैटर नहीं है ना। कंप्यूटर ने कुछ खराब कर दिया, अच्छा कर दिया, कुछ मैटर नहीं करती ना ये चीजें। कॉन्शियस लेवल पर मैं क्यों परेशान हूँ, ठीक है कम हो गया, अच्छा कम हो गया, कोई मैटर नहीं है ना।
हम लेकिन जो वर्ल्ड है वो भारी चीज में जो चीजें होती हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया होता है, और जबकि इतनी इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत होती नहीं है। आप कर रहे हो खेल को अच्छी तरीके से खेला, जैसे आपने कैरम भी खेल रहे हो, कैरम बोर्ड खेल रहे हो, या फिर कोई कंप्यूटर गेम खेल रहे हो, तो आप उसमें अच्छी तरीके से खेल रहे हो ना, पूरा जी लगा के खेल रहे हो, मन कर रहा है आपका खेलने का, खेल किया, लेकिन उसके बाद में कोई परेशान थोड़ी ना हो रहे हो कि मैंने जो है इतनी गाड़ियों की रेस खेल रहा था तो मैंने उसमें मार दिया है, मैं तो वैसा। तो आप उसके ऊपर कोई मतलब चिंतन मनन थोड़ी ना चलता रहता बाद में थोड़ी ना सोचते रहते हो उसके बारे में, कुछ नहीं सोचते ना। तो ऐसे होता है। ऐसे ही जैसे अब हमें जो लाइफ की जो चीज़ें होती है ना, जैसे किसी ने कुछ कह दिया कर दिया तो उसमें चीज़ों को नहीं लेना पड़ता, नहीं लो इसको चीज़ को, माइंड पर इतना ज़्यादा मत स्टे करने दो किसी भी चीज़ को, क्योंकि हर इंसान जो है ना अपने उससे कह रहा होता है, कोई कॉन्शियस लेवल पर नहीं जी रहा, और वो फिजिकल लेवल पर ही चल रहा है। फिजिकल लेवल पे तो वो हर चीज़ में ना फिजिकल वाली चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देगा, इसने तो बड़ी ज़्यादा सुंदर कर ली, इसने तो काम बड़ा अच्छा कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो कंपैरिजन में आ जाता है वो बाहर के। लेकिन जो एक इंसान जो सुलझा हुआ जो इंसान होता है वो चीज़ में, अब जैसे कितने लोग होते हैं हैंडीकैप लोग भी हैं, वो तक भी बनाते हैं, तो अब खराब भी बनाते हैं, लेकिन खराब भी बना रहे हैं, उन्होंने कुछ तो एफर्ट करा। किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है ना सबकी पूरी बॉडी भी हो। तो वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना, वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं ना सब, तो वो हाँ उसमें कुछ मैटर नहीं करती हैं चीज़ें। तो उसको हम ले लेके बार बार किसी को अच्छा बताएं, किसी को खराब बताएं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है ना। जब हम कॉन्शियस लेवल पर जीते हैं तो हम हमको पता होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये किसी में मतलब अहंकार पैदा करेगी अंदर। मैंने इसकी ज़्यादा बड़ाई कर दी, किसी ने बच्चे ने बहुत अच्छा काम करा है और मैं उसकी बड़ाई करूँ, चार लोग और बड़ाई करते चले जाएं, तो वो बच्चे के अंदर अंदर में ये वाली फीलिंग आ जाएगी ना कि इस चीज़ के लिए मैं तो बार बार मेरे को तो अप्रिशिएट करा जाता है। तो ऐसे, और फिर दूसरे जो बच्चे जिन जो नहीं कर पाए हैं तो उनमें अंदर में हीन भावना बढ़ती है। तो ऐसा वाला हम्म, जो हमारा जो समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर ऐसा चलता है ना। लेकिन अब आपको ये नॉलेज हो जाती है गीता की, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को परेशान नहीं करोगे ना। गीता नॉलेज क्या है कि किसी भी हालत में मैं परेशान ना रहूं, मैं अपनी जो पोटेंशियलिटी है उसको प्रॉपर यूज करूं। क्योंकि आप उन्हें यदि उस सोच में विचार में यदि उतनी देर लगा दी आपने, तो फिर आपका उतना समय बर्बाद हो गया ना, लीकेज हो गई ना उतने टाइम की, हाँ है ना। तो इस चीज पे आप क्या करोगे? अब यदि समझदार होंगे तो क्या करोगे? अपना ध्यान देते हुए आप अपना काम करोगे। हाँ आप अपना काम करोगे ना, आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करोगे, और ना किसी को प्रूफ दोगे कि मैंने तो अच्छा करा था, मैंने तो बुरा करा था, उसमें भी टाइम वेस्ट है। अब वो मूढ़मती जो सामने जो बुद्धि है, कम बुद्धि वाला, तो वो यदि फिजिकल उससे देख रहा है आपको, तो देखता रहे वो, आपको लेना देना नहीं है ना उससे। वो उसको आपको समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो है वो तो उसी तरीके से ही देखता है जिंदगी में चीजों को, हर चीज मटेरियल के तौर पर देखता है। वो ये नहीं देखता कि इसने जो है ये चीज की है, इसने कैसे एफर्ट से, तो वो तुम्हारे अंदर मन तक तो नहीं जा सकता ना कि आपने कौन से मन से की है। तो इसलिए हमें प्रूफ भी नहीं देना होता किसी को, हमें अपने आप को हल्का रखने के लिए करना है। तो हर चीज में ना सेल्फ पे आती है बात, कि टोटल जो है ये गीता जो है टोटल सेल्फ के ऊपर है अपने। अब इसमें जो कछुए का उदाहरण दे रहे हैं ना, ये टोर्टोइस का, तो उसमें कह रहे हैं जैसे टोर्टोइस की जो बनावट है ना वो कुछ कुछ ऐसी वाली है कि जैसे बाहर से कोई भी पैनिक देखता है ना कि उसको कोई आ रहा है, तो वो ना अपनी सारी बॉडी को ना उसके अंदर कर लेता है, छुपा लेता है, और उसकी ना बॉडी ना शैल की तरह होती है, शैल की तरह होती है, उसको हिट नहीं कर सकते आप। जो क्रोकोडाइल की, वो क्रोकोडाइल नहीं सॉरी, इसकी तो टोर्टोइस की जो बॉडी होती है वो इस तरीके की हार्ड शेल होती है कि उसके अंदर कोई चीज नहीं जाती है। तो ऐसे हमें मतलब अंदर नॉलेज से कर लेना है अपने आप की, सेल्फ की नॉलेज से। सेल्फ की नॉलेज क्या होती है? कॉन्शियसनेस वाली नॉलेज। हाँ, कॉन्शियस वाली जो नॉलेज होती है कि मैं तो जो है मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता ना, मैं तो जो ऑपरेट कर रही हूँ, तो जब मेरे को अपने माइंड से तो हटना है ना, तो वो माइंड में क्या होता है, हम बार बार बाहर की चीजों को पकड़ लेते हैं। अब अर्जुन ने भी तो बाहर की पकड़ ली ना चीज, बीज पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे ये फलाना खड़ा है, ढिमकाना खड़ा है, ये बोल रहा है। अब वो खड़े कौन सी वाली पोजीशन में है, यदि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वो अपनी भी करके कह रहा है कि जो है मैं अब इनको नहीं करूं। अरे क्यों नहीं करे भैया? मतलब अब जब धर्म की स्थापना करनी है, धर्म कौन सी चीज को कहा जाता है कि तुम दूसरों की चीजें पकड़ पकड़ के ग्रैब कर लो आराम से। यही तो चल रहा है ना सारा सिस्टम। जो स्ट्रांग आदमी है वो तो गरीबों, मतलब जो एक वीक आदमी है उसको तो सारे चीज को पकड़ के बैठ जाएगा फिर। एक कोई गरीब एक इंसान है, गरीब भी नहीं है, सपोज करो फिजिकली यदि कोई कमजोर है, तो एक ये यदि कोई ज्यादा स्ट्रांग है मनुष्य, तो वो दूसरे को वो कर ले,
ये हो गया ना, तो वो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर जैसे जो होता है वो कुछ मैटर ही नहीं करता यदि इस तरीके से चल गई। किसी पे पैसा आया तो वो सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है, उसने सारा कुछ खरीद लिया, वो अब उसकी लाइफ में उन वाले लोगों की कोई वही कीमत ही नहीं बचती। तो ऐसे नहीं होता ना, सृष्टि ऐसे नहीं चलती ना। हाँ सृष्टि में क्या है, सारी चीजें जो हम जो करते हैं वो चीजें हमें वापस अपने शरीर के थ्रू जो है वो चीज पे करनी पड़ती है। अब ये चीज यदि तुम्हें पता है तो तुम तो नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा कर रहा है, तो तुम दूसरे को उस हद तक समझाओगे कि तू भाई मत कर, लेकिन नहीं मान रहा और आपकी बॉडी वीक है, आप उससे ज्यादा नहीं पंगा ले सकते, वो क्योंकि आपको ही मारने को खाने को आएगा, तो आप क्या करोगे, फिर छोड़ दोगे ना। समझदारी तो इसी में होगी ना, कि आप चलो अपने आप हाँ को विड्रॉ करके बैठ गए और नहीं समझा रहे उसको, क्या करोगे। क्योंकि एक जो मसल पावर है वो तो मैटर करती ही करती है ना, मसल पावर है, फिर दूसरी पैसे की पावर है, ये सब चीजें हाँ होती है ना, और दूसरी पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की पावर होती है, पावर कई तरीके की होती है ना। तो अब हाँ उसमें क्या होता है ना, जैसे कोई पॉलिटिकल प्रेशर जो करवा देता है कि ये जो है मेरे तो उससे रिलेशन है और मैं तो ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, तो ये सब चीजें चलती है ना समाज में। लेकिन समाज से हाँ ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठी है ना, तो समाज जो भी चल रही है तो उसमें क्या करा है, नेचर तो किसी को नहीं छोड़ेगी, नेचर किसी को इस प्रकार नहीं छोड़ेगी ना कि दोबारा वो तुम्हारे को कोई सी भी वो जो है डिफरेंट प्रकार की, जैसे आपको जैसी भी आपकी वृत्ति है ना, जैसे हिंसक वृत्ति है आपकी मारने पीटने की, तो आपको शेर की उसमें डाल देगी या स्नेक में डाल देगी या किसी में डाल देगी, ऐसे कर सकती है ना, नेचर तो कुछ भी कर सकती है ना, क्योंकि नेचर भी सुप्रीम की अथॉरिटी पे चलता है। सुप्रीम अच्छा क्या चीज होती है, सुप्रीम क्या होती है, मेरे मन की अवस्था है जब मैं एक्सेप्टेंस कर लेती हूँ सारी सारी उसका, क्योंकि फिजिकल बॉडी मेरी भी नेचर से बनी है और सारी सबकी बॉडी भी उसी से बनी हुई है, और सबकी फिजिकल मैटर पे आ जाती है तो सबकी रिक्वायरमेंट एक ही है, खाना और शेल्टर। दो चीजें चाहिए ना हर इंसान को, हर उसको हाँ चाहिए, पशु पक्षी को भी चाहिए इवन। अब जैसे वो पशु पक्षी भी घोंसले में अपने आके बैठते हैं ना रात को, तो अपने उसमें, तो ऐसे जो है चलता है टोटल सृष्टि। तो हम बस अपने जितने जितना चाहिए बस उतना ले सृष्टि में, उससे ज़्यादा नहीं। और यदि उससे ज़्यादा है तो फिर हम उसको बराबर उसमें मात्रा में जैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ये मनुष्य का बनता है, क्योंकि मनुष्य सबसे योनियों में सबसे सुपर है ना, सबसे हाँ सुपर है। तो सुपर है तो इसके लिए सारी योनियां बच्चों की तरह हो जाती है, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि है, तो वो बच्चे की तरह हो गई ना। जैसे मदर बच्चे को समझा रही है, तो बच्चा जो अपने बच्चे को तो समझा रही है, लेकिन वो ऐसा एज अ मदर की तरह से सब सारे उसको ऐसे ही देखे ना, सारी सृष्टि को ऐसे ही देखे, बच्चे की तरह देखे यदि समझदार है तो जो मनुष्य को जिसको गीता का ज्ञान हो जाता है ना, तो वो समाज में ना वो पिता की तरह हो जाता है, वो उसकी कॉन्शियसनेस फादर की तरह हो जाती है, फादरली एटीट्यूड करने लग जाता है वो सबसे, ये मतलब है। अच्छा और इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, उसमें रहने वाली आसक्ति नहीं निवृत्त होती। और इस प्रकार स्थित प्रज्ञा पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। साक्षात्कार मतलब करना, कॉन्शियस लेवल पर आना। बार बार जैसे ही तुम्हें अपना पता चलता है ना, तो तुम कॉन्शियस लेवल पर जो है जीने लग जाते हो, तो उसमें आसक्ति, जब आपकी आसक्ति मतलब उस अवस्था को कहा जाता है कि जैसे मन आपका फंसा पड़ा है, बार बार आप पढ़ने बैठ रहे हो, मन पढ़ के नहीं दे रहा, आप बार बार बाहर आवाज आ रही है आपको बच्चों की खेल की, तो आपका बार बार मन वहीं जा रहा है। तो ये जो चीज़ें आती है ना, तो फिर इसमें जो है हमारा स्टडी माइंड नहीं रह पाता। तो स्टडी माइंड के लिए बार बार माइंड को कहना है तू अभी थोड़ी सी देर कर ले ये काम, फिर बाद में सब पूरा जीवन पड़ा हुआ है खेलने को, तभी भी कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार से जैसे हमें हर चीज़ में बार बार अपने आप को, मन को चेक करना पड़ता है कि मन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, और सामने वाला आपको एक्सप्लॉइट भी करना चाह रहा है या सामने वाले ने मिसबिहेव किया, तो उस चीज़ों में भी इवैल्यूएशन करके हमारे को रिजल्ट निकालना है अपना, कि हमें करना क्या चाहिए। ये नहीं कि गुस्से में कुछ भी बोल दिया, किसी ने गुस्से में बोल दिया तो आप गुस्से का गुस्से में करेंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा ना, जैसे आग में आग डालेंगे तो डबल हो जाएगी ना आग, वो तो जला देगी। तो हाँ लेकिन अब उसमें क्या है, आग में जैसे अब किसी ने गुस्से में कोई 2 चीज़ें बोल दी, तो उसमें मैं यदि कूल माइंड से यदि पानी का काम करती हूँ, पानी का काम मतलब इस तरीके से माइंड को कूल करके अपने करती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसको गुस्सा आ किस वजह से रहा है। तो मैं उसको समझा दूँगी कि भैया ये वाली तो चीज़ जो है मैंने ऐसे नहीं करी, तो समझाने के लिए भी आपको कूल माइंड तो रखना पड़ेगा ना। अपना यदि कूलनेस नहीं रखी और आपने गुस्से पे गुस्सा की का ही एक्शन कर दिया, तो आग तो डबल हो गई ना, ऐसे हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आसक्ति का नाश ना होने के कारण जो सारी इंद्रियाँ, इंद्रिय इसको कहा जाता है, जो हमारी आँख, नाक, कान, ज़ुबान और ये सब जो हम बोलते हैं ना, जिससे सारी इंद्रियाँ कही जाती है इसको।
तो वो कह रहे हैं बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती है। मतलब बुद्धिमान मनुष्य जो कितनी भी बुद्धि वाला होगा ना, यदि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यदि एक्ट नहीं करा ना, तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अच्छा। उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती है ना, खराब हो जाएगी ना, क्योंकि उसको कंट्रोल ही नहीं है पागल को अपने ऊपर। बुद्धि तो तेज है उसकी। अब जैसे तुम्हारी बुद्धि तो खूब तेज है, लेकिन अब सपोज करो कि घर में कोई भी इंसिडेंट होता है या स्कूल में होता है कोई भी इंसिडेंट, और उस पे आप जो है प्रॉपर ढंग से ठंडे मन से जो नहीं सोच पाते, तो आपकी बुद्धि भी उस समय तो खराब हो जाएगी ना। हाँ। आपने यदि एक्शन ले लिया सामने सिचुएशन, आप थोड़ा 2 मिनट का पॉज लेना पड़ेगा ना। 2 मिनट का पॉज मतलब शांति से लंबी सांस लो, उसमें चेक करो कि ये जो है करा है इसको मैं छोड़ दूं, कर दूं, मैं समय बर्बाद करने जैसे आपकी बस ही खड़ी है सपोज करो बाहर, और घर में जो है आपके अपने ब्रदर से लड़ाई हो जाती है, छोटा वाला ब्रदर है, उससे उससे कोई वो हो जाती है आपकी, है तो उसमें जो है आपकी बस निकल जाएगी करने में। तो उस समय क्या करना है, उसको इग्नोर करना है चीज को। तो बुद्धिमान की बुद्धि भी हरी जाती है ना, वो कहेगा मैं सेटल कर लूंगा। यदि आप स्ट्रांग हो, वो वीक है, तो आप उस पर हावी हो जाओगे। तो हर समय जो है ये चीजें हमें वो करनी पड़ती हैं बार बार। तो ये ना अभ्यास से होती हैं चीजें। जैसे अभी आप छोटे हो, तो छोटे होके यदि आप अभी से ही अभ्यास इन चीजों का करोगे ना, तो आपकी ना आदत बन जाएगी, ये अभ्यास करने की आदत बन जाएगी कि आप हर चीज का ना कूल माइंड से ही जवाब दोगे। जो जितना कूल रहता है ना, तो वो जीवन में ना कभी भी अपने लिए बंधन क्रिएट नहीं करता। ये चीज है। तो टोटल गीता का ना यही है। मतलब अब आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं। है ना, चलो ठीक ठीक है, ये तो बहुत अच्छा रहा वैसे। इसमें तो ये पता ही चल गया ना टोटल इसका मतलब एसेंस क्या है इसका, ये बताओ। कि इसमें से क्या निकाला मतलब तुमने? हाँ। कि मतलब अगर हमारा माइंड हर सिचुएशन में कूल रहेगा तो हम उस पर ढंग से वो कर पाएंगे। उसमें उसको प्रॉपर ढंग से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। हाँ। रिस्पॉन्ड कर पाएंगे ना। तो उसमें ये होगा ना कि जैसे कूल नहीं रहेगा आपका माइंड। माइंड कूल नहीं रहता है। जैसे आपको कोई भी किसी ने कोई गुस्सा किया, तो आपका माइंड में गर्मी तो पैदा हुई है, ऐसा नहीं हुई, लेकिन आपने देखा कि गर्मी आ रही है मेरे माइंड में, मेरे मेरे मन को दुखी हुआ ये चीज, तो आप 2 मिनट का पॉज लेंगे तो आपको दिखने लग जाएंगी ना ये चीजें मन की। हाँ। ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो है बाहर में एक्शन जो होता है किसी का, तो वो आपके अंदर रिएक्शन पैदा नहीं करता। रिएक्शन सबके अंदर होता है, लेकिन वो वाइस मनुष्य है जो उसको देखकर और 2 मिनट का पॉज ले लेता है, अच्छा। फिर अपने अकॉर्डिंग जो है एक्ट करता है, फिर वो पूरा गेम अपने हाथ में करके। पहले आई बात समझ में? हाँ। हाँ बोलो, अब क्या, इसको रिपीट करो जरा। कि मतलब अगर जैसे कोई मनुष्य जैसे जैसे मतलब किसी ने उसको कुछ कहा, तो अगर वो दो उसके मन में गुस्सा आ रहा है, उसे पता है, तो फिर वो 2 मिनट का पॉज लेगा तो फिर वो ढंग से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। उसको अटेंड कर पाएगा, हाँ अटेंड कर पाएगा ना। हाँ। देखो कितना बढ़िया। और फिर है ना, पता क्या होता है, ये जैसे धीरे धीरे अभ्यास इतना ज्यादा हो जाता है ना आपको, कि जैसे आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो आपको है ना गियर पे और उस पे क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, ड्राइव करने के उसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग। स्टीयरिंग को, और हर चीज को आप ना देखना पड़ेगा आपको कि ब्रेक कहाँ है, रेस कहाँ है, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन जब आपके अंदर प्रैक्टिस हो जाती है इस चीज की, तो आप कैसे करते हो, आप बिना देखे भी आप फिर बाद में जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप बिना देखे तो चला रहे हो, फिर आप गप्पे मारते हुए भी चला पाते हो कार को, ऐसे चला हाँ। पाते हो ना। तो हाँ। ऐसे हो जाता है फिर ये, ऐसे हो अच्छा। जाती है। ये जो बॉडी है हमारी, हम इसको इस तरीके से कर पाते हैं। तो इसलिए जो चीज़ों का ना हमें अभ्यास करना पड़ता है। चलो, ये बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा आज का। ठीक है, मैं ख़त्म करती हूँ इसको आज के उसको। चलो ठीक है। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे कल ना, ये क्या कहते हैं